रही थी, तभी डोर बेल बजता है। लल्लू, देख तो जरा कौन डोर बेल बजा रहा है। आजकल के नौकरों के भाव बढ़ गए हैं, एक बार में सुनते ही नहीं। पता नहीं कौन जाहिल नॉन स्टॉप डोर बेल बजा रहा है। मोना जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसके सामने उसके चारों बेटे 4 लड़कियों के साथ खड़े होते हैं। वेलकम होम माय सन। यू नेवर नो, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कितना मिस किया। बट ये चारों गवार लड़कियां कौन हैं? प्रणाम करते हैं अम्मा जी, हम चारों हैं आपकी बहुरिया फ्रॉम बनारस। ये सुनकर मोना भड़कते हुए कहती है, व्हाट द हेल इज दिस गोइंग ऑन? तुम जैसी जाहिल गवार मेरी बहू बनना तो दूर, मोना को मेड बनने के लायक भी नहीं हो। एनफ मम्मी, निम्मो, रूपा, लाजो और अंगूरी हम चारों भाइयों की पत्नी और बंसल खानदान की बहुएं हैं। सुना आपने मिस्टर रूप रॉय, आपके बेटों ने शादी कर ली। जुग जुग जियो मेरे लाल, तुम्हारी माँ तुम्हारे इस फैसले से खुश हो ना हो, मैं खुश हूँ। दिमाग खराब हो गया है तुम बाप बेटे का। अगर इतनी ही पसंद है तुम्हें ये चारों, तो खुद ही कर लो इन चारों गवारों का गृह प्रवेश। इसके बाद चारों गवार बहुएं गृह प्रवेश करके घर के अंदर आ जाती हैं। अगली सुबह चारों बहुएं देसी स्टाइल में खाना बनाकर ससुराल वालों को परोसती हैं। तभी रुबीना गुस्से में कहती है, व्हाट इज दिस? अरे ओ मेरी गवार भाभीओ, ये कैसा वाहियात खाना बनाया है। दिस इज दाल भात चोखा ननन जी। अंगूरी की टूटी फूटी इंग्लिश सुनकर मोना और रुबीना उसे देखती रह जाती हैं। तभी गवार बहू टशन में कहती है, काहुई कवा ननन जी, खा गई ना झटका। हमको भी इंग्लिश आती है, पूरे 4 कक्षा तक अंग्रेजी पढ़े हैं, वो तो बस 5वीं में लटक गए। इन गवारों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। लल्लू, अरे ओ लल्लू, अरे उसको तो हम छुट्टी दे दिया हमेशा के लिए। अब घर के 4 बहू के रहते नौकर की काहे जरूरत है। वो इस घर में बचपन से रह रही है। अभी उसकी उम्र 20 साल है, लेकिन एक दिन घर का मालिक आता है और गीता के पिता महेश जी से कहता है, महेश जी देखिए, मेरे पास एक बुरी खबर है। हाँ हाँ बोलिए ना। देखिए, आपको ये घर छोड़ना पड़ेगा, मैं ये घर बेचने वाला हूँ। लेकिन हम यहाँ 25 सालों से रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? जी देखिए, मेरे एक दोस्त का घर है, यहाँ से बहुत दूर नहीं है, आप चाहे तो उससे आपकी बात करवा देता हूँ। महेश जी ने ये बात गीता और अपनी बीवी शांता को बताई। दोनों ही दुखी हो गए, लेकिन वो लोग कर भी क्या सकते थे। महेश जी ने नए घर के मालिक के साथ बात कर ली। उनका नाम अखिल था। अखिल जी ने महेश जी से कहा, अरे महेश जी, आइए आइए, हमारा ऊपर का माला तो खाली ही है, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जी, आपका घर बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगा था कि इतने कम समय में इतना अच्छा घर रेंट पे मिलेगा। महेश जी अपनी बीवी और बेटी को लेकर नए घर में आ गए और ऊपर वाले माले में रहने लगे। गीता सुंदर और जवान थी और अखिल जी का एक 25 साल का बेटा था। उसका नाम राहुल था। पहले ही दिन राहुल के साथ गीता की मुलाकात हो गई। हेलो गीता, मेरा नाम राहुल है, सुना है तुम यहाँ पे रेंट में रहने आई हो? हाँ राहुल, वैसे ये इलाका मेरे लिए नया है, मैं कुछ पहचानती नहीं हूँ। मुझे पार्लर जाना था, मुझे एक टैक्सी बुला दोगे? अरे टैक्सी की क्या जरूरत है, आओ ना, मैं तुम्हें बाइक पे छोड़ देता हूँ। गीता राहुल की बाइक पर बैठकर पार्लर चली गई और दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन गीता की माँ शांता चिंता में पड़ गई। उन्होंने महेश जी से कहा, अरे सुनो, हमारी लड़की सुंदर और जवान है और इस घर में एक जवान बेटा भी है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे शांता, तुम चिंता मत करो, अखिल जी और उनके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। क्या खाक अच्छे हैं? उस अखिल की बीवी उर्मिला तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, कैसे तिरछी नजर से देख रही थी मुझे। तुम भी ना कुछ ज्यादा ही सोचती हो। महेश जी ने बात को टाल दिया। अखिल जी अमीर थे। उनकी बीवी उर्मिला ने उनसे कहा, सुनो, ये नए किराएदार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अपनी बेटी को हमारे बेटे के गले में न टांग दे। क्या बात कर रही हो, भला ऐसा क्यों करेंगे वो? हम अमीर हैं इसलिए, उनके पास खुद का घर नहीं है, वो लोग यहाँ इस घर में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। अरे नहीं उर्मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रही हो। उधर शाम हो गई, लेकिन गीता अभी तक घर नहीं लौटी, ना ही राहुल घर लौटा। दोनों के परिवार परेशान हो गए। शाम बीत गई और रात के 10 बज गए। तब जाकर दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अखिल जी ने दरवाजा खोला तो देखा राहुल और गीता दोनों वरमाला पहने हुए घर के बाहर खड़े थे। अरे ये क्या?
और वो पापा, मैं और गीता एक दूसरे से प्यार करने लगे और इसीलिए हमने देर नहीं की। हाँ, मंदिर जाकर शादी कर ली। ये सुनकर चारों के चारों गुस्सा हो गए। उर्मिला ने चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, मुझे जो शक था वही हुआ। लड़की ने मेरे बेटे को पैसों के लालच में फंसा लिया। मेरी बेटी ने? नहीं नहीं बहन जी, आपके बेटे ने मेरी लड़की को फंसाया है। मेरी लड़की सुंदर जो है। और ऐसे ही दोनों परिवारों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। गीता ने राहुल से कहा,